2019 का लोकसभा चुनाव जिसका बिगुल बज चुका है, डेट आ चुका है। पार्टियों ने अपनी तैयारी और रणनीति शुरू कर दी है। हम आपको लेकर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, जहां पर राज्य और भिवंडी के शहर वालों ने इस चुनाव को लेकर के किस तरीके से विजय मिले, इसकी तैयारी, इसकी सूचना कुछ दी है। हम आपको लेकर चलते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, जहां पर कपिल पाटिल, जो कि एक प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, और साथ में विधायक महेश चौगले और शहर अध्यक्ष संतोष शेट्टी भी वहां पर उपस्थित थे। सबके सामने एक रणनीति और एक जो सूचना मिली थी, उस आधार पर काम करने की लोगों ने प्रेरणा ली। हम आपको लेकर चलते हैं वहां का दृश्य दर्शाने के लिए। और सांसद कपिल पाटिल, प्रत्याशी कपिल पाटिल ने जब हमारे टीम से बातचीत की तो उन्होंने एक चीज को स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी जो भी रणनीति बनाती है वो रणनीति शो नहीं करती, क्योंकि अब अपोजिशन वाले भी उसका फायदा उठाने लगते हैं। सारी विषयों पर कपिल पाटिल ने जानकारी दी, पर जो सबसे अहम बात है कि शिवसेना, जो कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कपिल पाटिल का विरोध कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही थी, उस सब्जेक्ट में उन्होंने एक चीज को स्पष्ट किया कि जो बाला साहब ठाकरे का असली शिव सैनिक होगा वो यूपी में ही रहकर काम करेगा, और 1-8% होने ना होने से कुछ फायदा नहीं पड़ता। पर उन्होंने एक चीज को और स्पष्ट किया कि कुछ दिनों में वो भी आपको एक ही बैनर तले दिखेंगे। लेकर चलते हैं कपिल पाटिल के वक्तव्य को सुनाने के लिए। इसका जो उद्घाटन यहाँ पर किया गया, किस चीज़ का उद्घाटन किया गया और पूरी जो रणनीति चल रही है वो क्या है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय ने और राज्य के कार्यालय ने हमें चुनाव किस तरह से लड़ा जाना चाहिए इसके बारे में कुछ सूचनाएं दी है। वो सूचनाएं पूरी करने के लिए हमारे अध्यक्ष संतोष शेट्टी और आमदार महेश जी चौगले, इनके नेतृत्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के टीम ने यहाँ पे कुछ प्लानिंग किया है। वो प्लानिंग के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कैंडिडेट को कितने वोट मिलने चाहिए उसका एक टारगेट फिक्स किया। 1,60,000 का टारगेट हम लोगों ने रखा है। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से ये प्लानिंग किया है वो प्लानिंग के तहत हम लोग जाएंगे तो वो टारगेट हम लोग 100% अचीव करेंगे। बाकी रणनीति की बात आपने कही तो रणनीति तो हम आपको बता नहीं पाएंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, चुनाव नज़दीक आएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। और रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव 100% जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जिस तरह से हवा चले कि शिवसेना बंडखोरी कर रही है या फिर शिवसेना सपोर्ट नहीं करेगी बीजेपी को जबकि युति है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कई जगह पे कहा है, मैं तो गठबंधन होने से पहले भी मैंने कहा था अगर गठबंधन हुआ तो बाला साहब ठाकरे का जो शिव सैनिक है वो कड़वा शिव सैनिक है, वो कभी भी युति के बाहर जाके काम नहीं करेगा। और यहाँ पे भी आज तक एक आदमी छोड़ के किसी ने नहीं कहा कि हम लोग काम नहीं करेंगे। वो उसका व्यक्तिगत मत हो सकता है। हर एक आदमी को लगता है कि मुझे एमपी बनना है, मुझे सांसद बनना है, तो वो सपना देखता है। सपने देखने में बुरा कुछ है ही नहीं। आगे चल के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सारे लोग ये चुनाव में एक साथ में काम करेंगे। आपको दिखाई देगा कि सभी लोग यही चाहते हैं कि इस देश में नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हमको काम करना है। अभी खाली भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, खाली शिवसेना का कार्यकर्ता नहीं, आरपीआई का नहीं, इस देश में रहने वाली जनता भी ऐसे बोलने लगी, मोदी फिर एक बार। ये लोगों का मूड बन चुका है। तो हम तो इस घटक दल के सभी लोग हैं, तो हमारी तो जिम्मेदारी है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है जो आप बात कर रहे हो ये किसी एक का व्यक्तिगत मत हो सकता है, वो शिवसेना का या किसी पार्टी का मत नहीं है। आज तक कोई दूसरा शिवसेना का लीडर आके उसने उसमें हामी नहीं भरी है। एक आदमी बोलता है, ठीक है, आगे चल के कुछ दिनों में वो भी शामिल हो जाएंगे। जब पिक्चर क्लियर हो जाएगी वो भी शामिल हो जाएंगे। उनको भी लगेगा कि मुझे भी बाला साहब ठाकरे के संस्कार मेरे ऊपर है, वो पार्टी के संस्कार है, मुझे इसमें काम करना चाहिए, वो भी जुट जाएंगे।